विद इन 45 to 60 डेज इंप्रूवमेंट आया। कैंसर से आदमी नहीं मरता, कैंसर के इलाज में जो टॉर्चर होता है उससे आदमी टूट जाता है कि वो हाथ जोड़ लेता है कि नहीं चाहे कुछ हो जाए मुझे दोबारा इलाज कराने नहीं जाना, मैं मर जाऊंगा लेकिन मुझे कीमो नहीं कराओ, क्योंकि वो अंदर से जल चुका होता है, अंदर से टूट चुका होता है और उससे रिवाइव नहीं हो पाता। द गुड थिंग इज कैंसर हीलर थेरेपी में जो हम लोग इम्यूनोथेरेपी करते हैं उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो एटलीस्ट वो जैसी लाइफ जी रहा है, जेंटल लाइफ जी रहा है, वो जेंटल लाइफ। फिर लोग कीमो क्यों करवाते हैं? इट्स वर्ल्ड वाइड ये एक प्रूवन ट्रीटमेंट बोला गया है। वर्ल्ड वाइड फार्मा कंपनीज इतना पैसा इसमें लगा रही है कि कैंसर मतलब कीमो, कैंसर का इलाज ही कीमो। बाकी सारे ट्रीटमेंट तो उनके हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करते, बाकी सारे ट्रीटमेंट तो उनके हिसाब से फेक है, यूजलेस है, कोई उसका असर ही नहीं है। हमारे हॉस्पिटल्स में कीमो, रेडिएशन, सर्जरी सब होती है, उसके साथ कैंसर हीलर थेरेपी होती है। और कैंसर हीलर थेरेपी में जितने भी पेशेंट्स हैं जो कीमो करा रहे हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। देयर आर जीरो साइड इफेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट पॉपुलर नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट बॉलीवुड में भी कई सेलिब्रिटीज हैं जिनका ट्रीटमेंट हुआ है हमारे थ्रू, पॉलिटिक्स में ऐसे कई हैं जिनका ट्रीटमेंट हुआ हमारे थ्रू। जस्ट दैट एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होती है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहा हूं, इनका नाम नहीं बता सकते, टोक रहा हूं। एक गरीब आदमी को किसी ने कह दिया कि यही टेस्टेड वेरीफाइड है, वो कीमो करवा रहा है, समझ में आता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान, एक जिसके पास एक्सेस है, पैसा है, 10 डॉक्टरों से कंसल्ट करता है, वो एक बिना पेनफुल ट्रीटमेंट की जगह एक पेनफुल ट्रीटमेंट पे जा रहा है, तो ये क्या है? क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर वो जितने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है शायद वही ट्रीटमेंट है, वही असली ट्रीटमेंट है। बिकॉज लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स खर्च किए गए हैं फार्मा कंपनीज के थ्रू कि कैंसर मतलब कीमो, कैंसर हो गया तो कीमो निश्चित है। आप गूगल करोगे लाइन से फार्मा कंपनीज के जितने FAQs हैं वो सारे आ जाएंगे कि कैंसर में तो कीमो ही होना है। एंड अगर आप कोई भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सजेस्ट भी करते हो, सो इम्यूनोथेरेपी कम्स अंडर द सिस्टम ऑफ कैम्प, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। तो ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो ये अपना रहे हैं। लार्ज स्केल में क्यों नहीं अपना पा रहे? बिकॉज कहीं ना कहीं उनको वो जो एक कॉन्फिडेंस जो गूगल दे देता है वो गूगल वाला कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा। बिकॉज कोई ऐसी फार्मा कंपनी नहीं है जो लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर दे इस पर और इस ट्रीटमेंट को पिक करके वर्ल्ड वाइड थ्रू आउट हर देश में, हर शहर में, हर जगह ये पैरेलल कराना शुरू कर दे। बट फिर डॉक्टर्स क्यों नहीं जाते? जैसे कोई डॉक्टर के पास गया, उनको भी पैसा मिल रहा होगा फार्मा कंपनियों से, तो उनका ट्रीटमेंट तो वही रहेगा। उन्हें तो जो बोला गया है, जो ट्रीटमेंट बताया गया है वही करेंगे। अगर उनको इफ दे डू कीमो तो कीमो ही करेंगे। अगर कोई सर्जन के पास जाओगे तो सर्जन तो कीमो करेगा नहीं, सर्जन सर्जरी करेगा। आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाओगे वो कीमो ही करेंगे। लाइकवाइज वो दूसरे ट्रीटमेंट को समझेंगे ही नहीं, कभी उसको रिगार्ड करेंगे ही नहीं। सॉरी। सो अगर आज ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट आज भी कई डॉक्टर्स हैं हमारे पास, कई डॉक्टर्स के उनके पेरेंट्स के ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें वो कीमो भी कराते हैं और उसके साथ हमारा ट्रीटमेंट भी कराते हैं फॉर 2 रीजंस। जितने कीमो के साइड इफेक्ट्स हैं वो हमारे ट्रीटमेंट चलते हुए नहीं आते। दूसरा, जितने भी रिकवरी होती है वो रिकवरी हमेशा परमानेंट होती है। वो रिकवरी आपको दिखती है कि एटलीस्ट जो रिपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा है वो इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और एटलीस्ट डॉक्टर्स जब देखते हैं वो कहते हैं जरूर तुम कुछ ना कुछ ले रहोगे, इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आया। सो व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग आफ्टर 8 months ऑफ ट्रीटमेंट उन्हें 4 महीने में दिख जाता है, ये इंप्रूवमेंट दिखता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जरूरत नहीं है डॉक्टर्स को बताने की, आपको जो कराना है कराओ, इट डजंट मैटर। आपका एम और मेरा एम हमेशा कॉमन रहता है, आपके में रिकवरी दिखनी चाहिए, आप में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। और हर कैंसर मरीज के लिए शायद यही जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके रिकवर हो, जितना ज्यादा हो सके रिकवर।